हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जहां पे हम आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली बेसिस आईडी जेईई नीट के फिजिक्स क्यूआईक्यूज। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन हमने ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। ठीक है, क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से भाई। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल cells of radii a, p, c where a is less than b, b is less than c, such that their surface charge densities are equal to one another. The total potential at a point at distance r from their common center where small r is less than a would be. Question is asked in JEE 2019 guide and options are given. ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही कॉन्सेप्ट का मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इसने कर दिया है। चलिए बेटा इसको भी देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आपको 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल दे रखा है बेटा, समझना, उनकी रेडियस दे रखा है ऑर्डर में, और उसके बाद उसने बोला है उन पे तीनों पे जो चार्ज टोटल कैपिटल Q दे रखा है, और उन तीनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा वो सेम है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, उन तीनों पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तीनों की रेडियस जो है ऑर्डर में दे रखा है A B C। क्लियर है? और सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों की क्या है, सेम दे रखा है भाई। ठीक है, और उसमें सेंटर से किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे जो क्या है लेस देन स्मॉल a है, वहां पे आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है भाई। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जो बोला हुआ है वो कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल दे रखा है। सबसे पहले बनाते हैं भाई एक, ठीक है, इसके बाद 2 और एक छोटी सी और बना देते हैं भाई, ये हो गई 3। ठीक है, तो 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल बना दीजिए बेटा, ये सब कंडक्टिंग है। इसकी रेडियस आपको a दे रखा है, इसकी उसने b दे रखा है भाई। ठीक है, और इसके बाद एक यहाँ पे आप c कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और सेंटर से एक डिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल r। ठीक है ना, जहां पे आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है बेटा। कॉमन सेंटर से r डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है भाई। ठीक है, और इनकी जो सिग्मा और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा उनकी सेम, और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों पे सेम दे रखा है बेटा। ठीक है, उसमें बोला हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा 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 अपन सपोज कर लेते हैं, फिर बोल सकते हो सिग्मा a सिग्मा b सिग्मा c, ये आपस में तीनों के यहाँ इक्वल है। ठीक है, और टोटल चार्ज जो है 1 2 3 में वो टोटल Q है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेते हैं बेटा 4, इसके मान लेते हैं Q1 Q2 Q3। तो ये क्या होगा बेटा, आपको मालूम है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जब ऐड करोगे तो टोटल कितना मिलना चाहिए, Q मिलना चाहिए। ठीक है, तीनों में क्या होगा, ये कैपिटल Q चार्ज ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? इसलिए हमने सब में अलग अलग मान लिया भाई। ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो अपने को गिवन है भाई। ठीक है, हमने ये कर लिया। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे अभी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, ये जो है कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल से ये कंडक्टर है, और हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पूरे रीजन में, अंदर वाले रीजन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और कितना होता है मालूम है, v kq डिवाइडेड बाय r, जो भी उसकी रेडियस वगैरह है। ठीक है, तो ये चीज अपन यहाँ पे यूज करने वाले बेटा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो है दैट वुड बी द सम ऑफ q1 प्लस q2 प्लस q3 इक्वल टू q। अब ये q1 q2 q3 की जगह qa qb qc भी कंसीडर कर सकते हो, है ना, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये चीज हमने सपोज कर ली, और उसने बोला कि तीनों पे चार्ज क्या है बेटा, सेम है, मींस सिग्मा a इक्वल टू सिग्मा b इक्वल टू सिग्मा c। ये भी उसने बोला हुआ है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो गिवन है भाई। ठीक है ना, चलिए बेटा, तो अब यहाँ पे करते क्या है, ये टोटल इंफॉर्मेशन अपने यहाँ पे लिख दी है भाई। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोटेंशियल लिखने की कोशिश करता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इसको कुछ नाम देना चाहो तो दे सकते हो बेटा, ओ जो भी है, पी वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस r पे पोटेंशियल लिखना शुरू करते हैं भाई, तीनों की वजह से, है ना, ये छोटे वाले, इस वाले की वजह से इसको नाम दे दो a b c, जो भी देना है, a की वजह से, b की वजह से, c की वजह से, पॉइंट o पे पोटेंशियल लिख रहे हैं भाई। क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले मैं इसकी वजह से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटे, ये जो पॉइंट है o, ये a के अंदर है, तो a के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या लिखोगे, k q1 डिवाइडेड बाय a। बात समझ आ रही है भाई सब, यही तो होता है पोटेंशियल। क्लियर है?
अच्छा बेटा ध्यान से देखो, ये जो है पॉइंट ओ बी के भी अंदर है, तो क्या हो जाएगा k q2 डिवाइडेड बाई b। क्लियर। अब ये पॉइंट सी के भी अंदर है, तो सी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा k q3 डिवाइडेड बाई सी। बेटा ये है आंसर आपका। बात समझ आ रही है? बाकी वो कहानी है तो होती रहेगी, बाकी आपने आंसर लिख दिया बेटा। सीधी का पोटेंशियल लिखना आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। जब तक आपको कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल लिखना नहीं आएगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितनी भी आप कंसीडर कर सकते हो बेटा कंसेंट्रिक स्फेरिकल्स है, आपको पोटेंशियल लिखना आना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ तो 3 दे रखा है, मेरे को तो भाई 10 दे दो, 10 का भी लिख देंगे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है तो क्या प्रॉब्लम भाई, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटा। अब देखो बेटा मेरा टास्क क्या है, Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड करना। अगर मुझे ये मिल जाएगी रख देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो कहां से मिलेगी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू? ये बेटा दो इंफॉर्मेशन जो गिवन है ना, इन्हीं से निकाल लेंगे अपन। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा 110% के साथ। तो ये जो अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, इसी से अपन निकालेंगे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू, ठीक है। कैसे वो देख लेते हैं अपन, ठीक। तो चलिए बेटा ऊपर स्पेस कर लेते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको क्या सर्कुलर चार्ज डेंसिटी सेम दे रखा है, तो इसका कैसे यूटिलाइज करोगे? एक फार्मूला बेटा आप याद रखना, Q इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इनटू A। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीज आनी चाहिए भाई साहब। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज के बीच रिलेशन क्या होता है, Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A। क्लियर है? तो बेटा सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Q1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय A2, और ये क्या हो जाएगा Q3 डिवाइडेड बाय A3, ठीक है ना। इसके इक्वल, इन सबके इक्वल रखना है भाई, ठीक है। यहाँ पे Q1 तो Q1 रहेगा, नीचे बेटा सरफेस एरिया A1 मतलब 4 पाई A का स्क्वायर इक्वल टू Q2 4 पाई B का स्क्वायर इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई C का स्क्वायर। अरे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है बेटा। ये सब इक्वल है, तो इसके लिए अपन कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको सबको काटा पीटा मचा देते हैं भाई सब। 4 पाई गेट कैंसिल आउट, ठीक। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कांस्टेंट कुछ माना हुआ है तो Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर k, Q2 कितना आ जाएगा b स्क्वायर k, और Q3 कितना आ जाएगा भाई c स्क्वायर k। आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपको ये क्या टोटल चार्ज कितना है, Q दे रखा है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो, k की वैल्यू निकालो, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या रखोगे बेटा, Q1 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सबसे कॉमन क्या आ रहा है k इक्वल टू q। तो कैपिटल K की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q आ गई, क्योंकि आपके जो आंसर दे रखे कैपिटल Q के टर्म्स में दे रखे, तो Q डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे अपन की K की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इसकी हेल्प से यहाँ से Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखो मैं एक वैल्यू आपको निकाल के बता देता हूँ, Q1 इक्वल टू K की जगह रख दो, है ना, क्योंकि सबके लिए बेटा कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर और Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलर b स्क्वायर Q डिवाइडेड बाय, ये फिर से डिनोमिनेटर सेम रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो ये चीज है भाई। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। कुछ भी नहीं करना है, Q1 की जगह वैल्यू उठा के ये रख दो, Q2 की जगह उठा के रख दो, Q3 की जगह रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई कर लेते हैं इसको, ठीक। तो चलिए भाई इसको कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, साइड में, ठीक। तो यहाँ पे बेटा क्या करना है, v इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू k की, k तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो अलग k है, ये k अलग है बेटा, ये k उसको कंपेयर मत कर देना। तो चलिए भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये k अलग है, a अलग है, इस k की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कंपेयर मत कर लेना भाई, ठीक है। तो v इक्वल टू q1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर q डिवाइडेड बाय कितना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सिमिलरली बेटा यहाँ पे लिखोगे b स्क्वायर q डिवाइडेड बाय b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे सिमिलर इसका आ जाएगा c स्क्वायर q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, a ने a को मार दिया, यहाँ से b ने b को मारा, एक c ने एक c को काटा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, k आपका साथ साथ चल रहा है, ठीक है, k आपका रहेगा भाई, k कहीं नहीं जाएगा, कैपिटल K है ना, उसको अपन नहीं स्किप कर सकते।
ठीक, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, देखो k की वैल्यू उसने रख दिया ऑलरेडी सारे ऑप्शंस में, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और q भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, a बचेगा, b बचेगा और यहाँ पे c बचेगा, और डिनोमिनेटर में सबके साथ क्या है, कॉमन है। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे k q सब में कॉमन है ऊपर, तो हमने बाहर निकाल लिया, k की वैल्यू क्या रखी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, q एज इट इज रख दिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक a बचेगा, एक यहाँ b बचेगा और एक यहाँ c बचेगा भाई सब, ये ब्रैकेट में चले गए, और सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो बेटा दिस इज द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन सेंटर, क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई, ठीक है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, पैरेलल हमने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इक्वल टू ax plus b I cap where E is in Newton per coulomb and x is in meters, ठीक है। the values of constant are A equal to 20, SI यूनिट सिस्टम में दे रखा है बेटा, V की वैल्यू 10, वो भी SI यूनिट में है, ठीक है। if the potential at x equal to 1 is V1 and at x equal to -5 is V2, now you have to calculate V1 minus V2, ठीक है। options are given and question is asked in JEE 2019, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बेटा JEE 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और एकदम हलवा है, कर देते हैं अपन सॉल्व, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स पे, एक x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -5 पे, ठीक है। तो बेटा एक चीज हमेशा आपको बताई जाती है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, आप यूज करोगे dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ठीक है। इंटीग्रेशन कब परफॉर्म करोगे, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल टर्म्स में गिवन हो, अगर कांस्टेंट हो तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सीधा E डॉट r वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये फार्मूला होता है बेटा, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में दे रखा हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उस केस में यदि पोटेंशियल फाइंड करना हो तो बेटा आप ये फार्मूला यूज करोगे। दूसरा, यदि आपको पोटेंशियल गिवन हो, स्केलर पोटेंशियल गिवन हो x y z कुछ करके, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v लगा दोगे भाई साहब, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे तो पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ग्रेडियंट ऑफ v इज द वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ठीक है। जब हम इसका क्या लिखते हैं, डेल ऑपरेटर लिखते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, क्लियर है। तो पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां से फाइंड करोगे। दूसरा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल आप यहां से फाइंड करोगे। बात समझ आ रही है बेटा, दिस इज द थिंग, ठीक है। चलिए बेटा तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। लिमिट कैसे लगानी है आपको समझ आ गया होगा, a b की वैल्यू आपको दे रखा है कांस्टेंट्स की, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, dv, ठीक है, इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ax प्लस b इनटू ये जो dr होता है बेटा, ये होती है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर दे रखा है i कैप में, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी अपन लिखेंगे x कैप में, ठीक है। तो i डॉट i हो जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पे बेटा i डॉट i हो जाएगा 1 और यहाँ पे हम चुप से लिख देंगे dx, क्लियर है, dr इक्वल टू dx i कैप, ठीक है। तो i डॉट i हो जाएगा 1, तो ax प्लस b dx। बेटा लिमिट लगा दीजिए x की, देखो x इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल कितना दे रखा है, v1, x इक्वल टू -5 पे पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा, v2। सारा काम हो गया है, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है, जैसे जैसा बोले वैसे कर देना बेटा। देखो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ बेटा, ठीक है। v आएगा, लिमिट लगाओगे v2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। अब बच्चा सोचेगा मुझे तो v1 माइनस v2 चाहिए, बाद में कर लेंगे यार, डोंट वरी, ठीक है, पहले तो कर ले। माइनस बेटा इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, ax² डिवाइडेड बाय 2 प्लस bx, ठीक है, और लिमिट क्या लगी बेटा 1 से -5।
बेटा देखो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो 1 + 1 2 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे b × 1 है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x। क्लियर? अरे इंटीग्रेशन तो आता होगा यार, ये नहीं आएगा तो फिर क्या है, फिर है v2 - v1। बेटा माइनस को साथ साथ लेके चलना है, अगर कुछ भी गड़बड़ किया ना भाई साहब देख लो ऑप्शन में माइनस भी % है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसमें तो भाई सब डिफरेंट आंसर है, लेकिन कभी कभी क्या करता है बेटा, यहाँ पे आपको कभी कभी जैसे यहाँ पे दे रखा माइनस का 520, तो कभी कभी क्या करता है ऑप्शन में प्लस का 520 दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो, अगर थोड़ा सा सिली मिस्टेक साइन का भी कर दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो भाई इसकी भी केयर करनी है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लिमिट लगाओगे बेटा कहां से कहां, -5 का स्क्वायर, समझना है ना, -5 का स्क्वायर लगाओगे और फिर -1 स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा बेटा, फिर स्क्वायर प्लस b लिमिट -5 -1। क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या है बेटा, माइनस में, तो फिर साइन के साथ अपने को रखना है, v2 - v1 = -a/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस का 1। क्लियर? और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 6 × b। ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपको दे रखा है, चाहो तो a और b की वैल्यू भी रख सकते हो बेटा, a और b की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, माइनस और a की वैल्यू बेटा कितनी है, देखो 20 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, ध्यान से देखो 20 - 1 कितना 24। क्लियर है? 6 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 10। ठीक है, सॉल्व ऑन कर लो बेटा, चाहो तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, और चाहो तो बेटा इसका साइन चेंज कर सकते हो आप, कैसे, v1 - v2 करोगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे एक माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन, देखो करने का तरीका है, बाकी टोटल टाइम पास है, क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 24 240 - 16। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस गया, v1 - v2 = आपका यहाँ पे प्लस आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा देख लो भाई साहब, 0 और यहाँ पे 8 और ये 1, तो कितना आया 180 वोल्ट आ गया, वो भी प्लस का। ठीक है, मतलब ये हुआ प्लस का आने का मतलब ये है कि v1 जो है हायर पोटेंशियल पे और v2 किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अगर v2 अगर v2 - v1 करते तो माइनस का साइन आता है, इसका मतलब ये होता है कि v2 जो है लो पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो आई होप इस सॉल्यूशन आपको अच्छे से गाइस समझ आया होगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा भाई, टॉपिक चाहे कैसा भी हो, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले वो टॉपिक आपको पढ़ा होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो कम से कम ये तो पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, जब तक ये नहीं आएगा तो भाई क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है करना। ठीक है, तो भाई मैं आशा करता हूँ ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो यार, कमेंट भी करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।